चालू पे के चैनल का नाम झूठ और नौटंकी का जहां होना चाहिए था, तरीके से इसने पिज्जा को रूम दिया है, झूठ है। और उसके बाद में जो इसने बकवास करी है वो पूरी नौटंकी है। बात करते हैं क्या नौटंकी है और क्या झूठ है। इन्हें जो दिखाया है कि ये मैंने पिज्जा को रूम दिया है, ये पिज्जा को रूम दिया ही नहीं है। उतना ही झूठ और उतना ही गलत है जैसा कि भाई ने कहा था कि ये हमने जो घर लिया है ये मम्मी के लिए लिया है, ये घर मम्मी को दे रहे हैं। यानी कि ये जो इसकी सास हैं, मैडम की मम्मी, उनको वो घर पूरा कंटेंट बनाया, पूरा व्लॉग बनाया, पेपर्स भी हैंडओवर करते हुए दिखा दिया। घर किसके नाम हुआ ये सबको पता है। भाई तुमने घर अपने नाम लिया है, तुम सिर्फ रहने की इजाजत दे रहे हो उसको कि भाई अब वो यहाँ पर रहेगी एक्सक्लूसिवली। एक्सक्लूसिवली इसलिए कि उसको अलग से दिया है। पूछो तो अगर कुछ लोग ऑफेंड ना हो, ये ऐसा ही है कि जैसे आप किसी सर्वेंट को कोई क्वार्टर दे देते हैं, यानी सर्वेंट क्वार्टर हो जाता है। अब सर्वेंट क्वार्टर सर्वेंट का तो होता नहीं है, वो आपका ही होता है। तो इसी तरीके से इन्होंने उनकी मम्मी को पूरी तरह से नैनी बना के रख दिया। और एक नैनी का जो खर्चा होता है, बल्कि देखा जाए तो यहाँ पे जो नैनी करती है वो उससे भी कहीं ज्यादा करती है। बेटा किस तरीके का है वो सबको पता है, क्योंकि ऐसे में ज्यादा मेहनत लगती है। यहाँ पर जिस तरीके से इन्होंने डी दादा और साथ साथ वो डे भैया ये सब रखे हुए हैं, तो इसी लेवल का कोई अगर केयर टेकर रखते जो स्पेशल हेल्प करता है इनकी, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या पैसा खर्च होता है इनका। चालू ने नया घर लेके कुछ सर्वेंट क्वार्टर बना लिए हैं। अब उसके बाद में उसका नाम रखा जा रहा है और पहला नाम आया है पिज्जा का। पता है कि चालू के और पिज्जा के कुछ लोग कहने के लिए आ जाएंगे कि तुम उसे सर्वेंट कैसे कह सकते हो। सर्वेंट ना कहने में कमी क्या रह गई है, वो सारा काम वही करती है जो एक सर्वेंट करता है। पेड नहीं है और उसी के लिए उसको ये कहा गया है कि ये घर नहीं, सॉरी, ये रूम जो है ये पिज्जा का है। वास्तविकता ये है कि ये रूम जो है वो चालू का ही है और चालू का ये ड्रेसिंग रूम है। तो एक रूम चाहिए था मेकअप वगैरह करने के लिए, ड्रेसिंग करने के लिए, वो उसने अलग से नहीं बनाया, तो इसलिए एक रूम जो है पिज्जा के नाम से कर दिया गया। आपको लगता है कि पिज्जा को मेकअप का इतना शौक है, वो इतना सारा मेकअप करती है कि रूम में एक बहुत बड़ा सा मिरर बल्ब लगवाया जाए और उसके चारों तरफ एक लाइटिंग लगवाई जाए जो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ मेकअप रूम के अंदर ही लगती है। टोपी ने इस तरीके से अपना मतलब सीधा किया है, उसको नाम दे दिया है कि वो पिज्जा का रूम है। थोड़ा इस बात पे गौर करते हैं कि रूम में है क्या। कोई किसी का रूम होता है तो उसमें सबसे पहले तो एक बेड होता है, उसका पर्सनल बेड होता है, और यहाँ कोई बेड नहीं है। यहाँ पर एक गद्दा है जो इस तरीके से डाल दिया गया है। तो आप में पिज्जा से बुलवा दिया गया, नहीं नहीं नहीं, हमको यहाँ पे नहीं सोना है, हमको तो वहीं सोना है। मतलब इस लड़की को इतनी 22 साल की हो गई, इसे ये नहीं पता कि पर्सनल रूम के क्या मायने होते हैं। उसका पर्सनल टाइम कुछ भी है ही नहीं। वो सुबह जगने से लेकर बच्चे को संभालती है और रात को सोने तक संभालती रहती है, और साथ साथ बीच में टाइम मिलता है उसमें बाकी के घर के काम, चालू के काम, ये सब चीजें करती रहती है। उसको अपना मी टाइम और अपना टाइम है ही कहाँ। ये वहां पे बेड नहीं आया है, जबकि देखा जाए तो वो कब से, पता नहीं कब से, सालों से जमीन पे सोती आ रही है। इस घर में नहीं, जब वो आवा के घर में रह रही थी तब भी वहां पे जमीन पे सोती थी, लेकिन नान जो है ऊपर सोता था अम्मी के पास। इसको मान लें कि उसकी अब आदत ही नहीं रही है कि वो बिस्तर पे या ऊपर सो सके। उसकी कमर और ये सब चीजें इस तरीके से बांस की बन गई हैं कि अब वो जो है सिर्फ और सिर्फ सीधी रहना जानती हैं। वो सीधी रहती हैं और बिल्कुल भी टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती। उसको बिल्कुल आदत पड़ चुकी है इस तरह के कड़े जमीन के ऊपर सोने की। तो ऐसा सोचते हैं तो वो ध्यान रख लें कि जब ये जमीन पे बैठती है ना तो किस तरह से बैठती है, इसकी कमर किस तरह से झुकती है। कहना कि नहीं इसको आदत पड़ चुकी है इसलिए इसको बेड नहीं दिया जाएगा, ये सरासर गलत है। और बात करते हैं, रूम के अंदर एक कुर्सी रखी हुई है, कुर्सी मतलब एक आसन रखा हुआ है। बेसिकली चालू ने की नकल करने के लिए बनवाया था। बेचारी नकल ही कर सकती है, अकल तो है नहीं, इसलिए कभी भी उसके ऊपर ना तो इसने व्लॉगिंग करी और ना ही इसको प्रॉपर तरीके से यूज किया। फनी जरूर उसको कभी कभी यूज करता रहता है। चालू अप्पी ने भाभी की बराबरी कर ली है तो वो कुर्सी उसके लिए या सिंहासन जो है उसके लिए बेकार हो गया है, तो इसलिए वो यहाँ पर रख दिया गया है। वरना कभी आपने कभी भी पिज्जा को इसके ऊपर बैठे हुए देखा है? जिसका शौक ही जमीन पे बैठना है वो क्या करके इस सिंहासन पे बैठेगी। का एक और कचरा यहाँ पे लाके डाल दिया गया जो चालू अप्पी की नजर में पूरी तरह से कचरा है। बात करते हैं जो वहां पे रखी हुई एक ड्रेसिंग टेबल की, यानी कि वो ड्रेसिंग टेबल बना दी गई है और उस ड्रेसिंग टेबल को खोल कर दिखा रही है। इतना सारा मेकअप, क्या आपको सचमुच
में लगता है कि ये सारा मेकअप जो है पिज़्ज़ा का होगा, यानी पिज़्ज़ा को इतनी लिबर्टी है तो इतना सारा मेकअप वो जमा कर सके, बाहर से ला सके, जबकि उसको मेकअप करने की ही भी लिबर्टी नहीं है। कभी वो बाहर कहीं आती जाती है, यानी ये जो फंक्शन वगैरह करते हैं, मतलब इनका बर्थडे वगैरह हो गया, कुछ ऐसी इंसिडेंट हो गया, तो उसके ऊपर जो ये मेकअप करती है तो वो इतना सारा मेकअप नहीं करती जितना ये मेकअप दिखाई दे रहा है। ये चालू ओपी के प्रमोशन में आने वाला मेकअप था, असल में चालू ओपी का ही मेकअप था। जो चालू ओपी का जितना सारा सामान रखा हुआ है उसमें से काफी सारा सामान उसने यहाँ लाके भर दिया है। जब वो यहाँ पर तैयार होगी तो इसके लिए उसे मेकअप के लिए ये वाला रूम बड़े आराम से अवेलेबल होगा और यहाँ पे करेगी, और आपके व्लॉग में दिखाने के लिए ये कहेगी, पिज़्ज़ा क्या हम आपके रूम में आ सकते हैं? पिज़्ज़ा की कहाँ मलाल कि तुम बाहर खड़े रहो, ये मेरा रूम है, इसमें नहीं घुसोगे। अगर कभी पिज़्ज़ा ने ये बात कह दी, नहीं कह सकती वो, 0.1% भी मुझे उम्मीद नहीं लगती, तो चालू ओपी का क्या रूप दिखाई देगा आप समझ नहीं सकते। ये दो चीजें ये दिखाती हैं कि ये चालू ओपी का मेकअप रूम बनने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे जो भी इसे शूट करना होगा, जो ये प्रमोशन करती है, जो इसको सूट आते हैं और जो बाकी की चीजें आती हैं उनको डिस्प्ले लगाना, उसके बाद में उसकी फोटोग्राफी करना, क्योंकि अब छोटा बच्चा घर के अंदर भी है तो वो भी बिगाड़ेगा, बाकी घर के बाकी लोगों से भी डिस्ट्रैक्शन होता है। चालू ओपी का ये मेकअप रूम कम स्टूडियो है जहाँ की वो जितने प्रोफेशनल काम है वो यहीं पे करेगी, बजाय इसके कि इधर उधर बहुत सारा फैलाने के। और अभी आप कुछ दिन में ही देख लेना, यहाँ बैग ही बैग नजर आएंगे, और वो बैग होंगे कपड़ों के, इसके प्रमोशन के, वो सारे सारे यहीं पड़े हुए दिखाई देंगे। आज जितना ये साफ सुथरा रूम दिखाई दे रहा है, बस इसको आखिरी बार देख लीजिए, इसके बाद में ऐसा कभी भी नहीं मिलेगा आपको। इन लोगों को ये विश्वास नहीं है तो वो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, क्योंकि उनका कमेंट मैं संभाल के रखूंगा और 1 महीने के अंदर दोबारा उनको दिखा दूंगा वो ये कमेंट। बात करते हैं आगे, और आगे क्या है, एक अलमारी है जिसके अंदर पिज़्ज़ा के कपड़े लगे हुए हैं, बहुत करीने से लगे हुए हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। और ये भी मैं आपको बता दूँ अभी अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि चालू ओपी इसको बिल्कुल भी ऐसा नहीं रहने देगी, क्योंकि चालू ओपी के इतने बड़े घर में, जो अब जो है लगभग 5 BHK का हो चुका है, अब उस इतने बड़े घर में तो एक खाना पिज़्ज़ा के कमरे में आके लेना था। आपको लगता है कि वास्तव में ये इतनी जगह भी नहीं दे सकती कि एक खाना उसके लिए दे सके? एक बॉक्स की कीमत तुम क्या जानो मास्टर बाबू, ये कीमत तो सिर्फ और सिर्फ चालू ओपी जानती है। इसलिए यहाँ पर उसे एक यहाँ पे खाना लेना ही था, और लेने का मतलब आप समझ रहे हैं, अधिकार जमाना। पूरी तरीके से ये रूम जो है चालू ओपी का है और चालू ओपी यूज़ करेगी। वो आज भी, यानी इसके बाद में भी यहाँ पे सोने वाली नहीं है। वो साफ बता चुकी है कि मैं यहाँ पे नहीं सोऊंगी, तो वो जहाँ सोती है वहीं सोएगी, क्योंकि जहाँ उसका बच्चा वहाँ पे वो। इस तरीके से ये चालू ओपी ये कह सकती है कि ये पिज़्ज़ा का रूम है। हमें ऐसा कहना ही नहीं चाहिए था। चालू ओपी तो कुछ भी कहेगी और ये कह ही नहीं सकती, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि बाकी लोगों को कह रहा हूँ कि क्या वो कह सकते हैं कि ये पिज़्ज़ा का रूम है? रूम में पड़े हुए गद्दे को देख के लगता है कि इस गद्दे पे कोई सो सकता है। किसको दिखाई नहीं दे रहा था? चालू को दिखाई नहीं दे रहा, चालू के घर वालों को दिखाई नहीं दे रहा, या पिज़्ज़ा को दिखाई नहीं दे रहा? क्यों करके लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो? किस तरह से बेवकूफ़ समझते हो अपने ऑडियंस को? तो चलिए, ये तो वो बातें हो गई कि क्या क्या रूम के अंदर है। अब बात करते हैं क्या क्या रूम के अंदर नहीं है, कि जो 21-22 साल की है उसके रूम में क्या होना चाहिए जो इसके रूम में मिसिंग है। चीज हम बता ही चुके हैं कि इसमें बेड नहीं है, क्योंकि जो गद्दा डाला गया है वो किसी भी हालत से सोने लायक तो है ही नहीं। तो इसका मतलब पूरा प्रूव होता है इस बात को कि वो इस कमरे में नहीं सोएगी, मतलब इसको देखकर लगता है। तो इसका मतलब ये वेल डिसाइडेड है, अगर जिसका रूम होता है तो वो तो वहीं सोता है, तो ये वेल डिसाइडेड है कि ये इसका रूम नहीं है। और अब बात करते हैं दूसरी चीज की, और दूसरी चीज क्या है कि इस एज की लड़की के पास में एक टेबल होना चाहिए, एक चेयर होनी चाहिए, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं पढ़ाई से नाता होना चाहिए, जैसे जहां पर वो प्रॉपर तरीके से पढ़ सके। तो एक टेबल और चेयर ला कर भी दी गई थी। ऐसा भी नहीं है कि टेबल और चेयर खरीदने की जरूरत थी। अरे भाई, वो नीचे पड़ी है और उसके ऊपर सामान पड़ा रहता है, कपड़े पड़े रहते हैं और बैग पड़े रहते हैं, तो क्यों ना उसको प्रॉपर तरीके से इस रूम में जा ला के लगाया जाए, जिससे कि ये ऑप्शन हो कि अगर उसे पढ़ना है और एकांत में पढ़ना है तो वो कम से कम अपने कमरे में पढ़ सके। या फिर रात का टाइम नॉर्मली जो स्टूडेंट्स की हायर स्टडी करने के लिए होता है कि ज़्यादा आवर्स के लिए रात में ही पढ़ते हैं, कि अगर टेबल और चेयर की बात हो गई है तो फिर कुछ बुक्स चाहिए, कोई बुक सेल्फ चाहिए, जिस बुक सेल्फ के अंदर सारी सारी उसकी किताबें, कॉपियाँ और जो भी मैगजीन वगैरह कुछ भी अगर पढ़ते हो, अपने इंटरेस्ट के लिए जो पढ़ते हो, वो एटलीस्ट वहाँ पे हो। यहाँ पे पूरे कमरे में कोई एक बुक, एक किताब, एक बुक सेल्फ, एक टेबल, एक चेयर,
जो पढ़ाई से नाता जोड़ती हैं, वो कोई भी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही। अच्छा, 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 ये हमारी गलती है। हम सोच रहे थे पता नहीं किसका रूम है। ये तो पिज़्ज़ा का रूम है और उसका तो पढ़ाई से दूर-दूर तक वास्ता नहीं है। वो तो पढ़ाई के नाम से ऐसे भागती है जैसे किसी को भेड़िया दिखा दिया हो, तो भेड़िया देख के वो भागना शुरू कर देता है, वो हाल है। सबने कह लिया पढ़ाई, 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 वो कहते नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा, हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर सकते। आप देख लीजिए, इतने दिन हो चुके हैं, जो स्कूल की बात हुई थी कि आगे ये क्या पढ़ेगी, कहाँ पे एडमिशन दिलाएँगे, अब उसकी कोई बात भी नहीं करता। जब तुम्हारे नॉर्मल व्लॉग बन रहे हैं, सब कुछ काम तो दिखा रहे हो, कौन-सी ऐसी चीज़ है ये अपने व्लॉग में नहीं दिखा रहे हो? तो फिर ये क्यों नहीं बताया कि उसके एडमिशन का क्या हुआ? पापा अगर हॉस्पिटल में हैं, तो भई बच्चों के एडमिशन का एक टाइम होता है। एडमिशन का कोई ऐसे नहीं होता कि कभी भी जाके करा लो। तो अगर अभी टाइम था, तो क्यों करके उसके एडमिशन नहीं कराए गए और क्यों करके अभी व्लॉग में नहीं बताए गए कि उसके लिए हमने ये वाली पढ़ाई डिसाइड की है। ओहो! पिछली बार तो छोड़ा था ना कि ये जो पढ़ाई है, पढ़ाई के लिए डिसीज़न कौन लेगा? पिज़्ज़ा लेगी, जो इनके घर की सबसे बड़ी है और बाकी सब डिसीज़न ये लेंगे। कब किसका माँ बनना है और कब किसकी इज़्ज़त उतार देनी है। इस तरह की लड़की जो कि पढ़ने वाली हो, उसके घर में क्या होना चाहिए, उसके वहाँ पे क्या होना चाहिए? एक कंप्यूटर होना चाहिए, कंप्यूटर में भी लैपटॉप हो सकता है, कोई डेस्कटॉप हो सकता है, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़ाई ही नहीं, और भी बहुत सारी जानकारी के लिए आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। आजकल वैसे भी इंटरनेट का ज़माना है, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसी माध्यम से अवेलेबल रहती है। और देखा जाए तो इसको बहुत ज़्यादा शौक जो है डेकोरेशन का है, यानी डीआईवाई का है और साथ-साथ इसको जो शौक है कुकिंग का है। बेशक इसको आता-जाता हो या ना हो, लेकिन एक अपना इंटरेस्ट होता है ना, एक हॉबी होती है। तो इसको इन दोनों चीज़ों का शौक है। क्या इन दोनों चीज़ों के शौक से रिलेटेड यहाँ पे कुछ भी सामान या कोई भी चीज़ है? मतलब ये समझ में नहीं आता, छोटे बच्चों की तरह कलर करके वो दीवार के ऊपर पोस्टर लगाने पे चली है। उसकी एक डेकोरेशन पीस बना लूँगी और इस तरह से फोटोग्राफ की तरह 1, 2, 3 लगा दूँगी। शांत हो जा, शांत हो जा। इतनी सारी बेवकूफ़ी बातें एक साथ करोगे तो कहाँ से डाइजेस्ट होगी? लगता है अब से 20 साल या 20 साल भी नहीं, कम से कम 30 साल पहले फैशन में पड़ी हुई है। पहले 30 साल पहले ये रिवाज था कि घर के अंदर इस तरह की जो है एक के बाद एक टेढ़ी करके इस तरह से फ़ोटोग्राफ या कोई भी चीज़ लगाई जाती थी जो छोटी, बड़ी और छोटी होती थी। यहाँ तक कि उस टाइम में इतना फ़ैशन था कि चिड़िया लेकर आते थे, चिड़िया मतलब चिड़िया के स्टिकर लेके आते थे और या फिर लकड़ी की एक चिड़िया वो होती थी, तो एक छोटी चिड़िया, उसके बाद में बड़ी चिड़िया, उसके बाद में उससे बड़ी चिड़िया या फिर तरह की चीज़ें मतलब छोटी, बड़ी और उससे छोटी। लोग जो दीवालों पे ये सब चीज़ें लगाया करते थे। उनमें तस्वीरें भी होती थी, पक्षियों के भी होता था। क्या ही करें, इसको उसके ऊपर हँसी आए कि भई ये लड़की इतनी बड़ी होके भी ऐसी हरकतें करती है, या इस दुःख मनाया जाए, हाँ, इसका तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, ज़िंदगी में क्या होगा इसका? कुछ कर पाएगी ये लड़की या नहीं कर पाएगी? ये बराबर कमेंट्री कर रही हैं, जब उसका रूम है तो तेरे को क्या? कह रही है कि भी ये सब चीज़ें यहाँ पे क्यों रखी हुई हैं, मेकअप का जो सामान रखा हुआ है। कह रही है तो हाँ, तुम यूज़ तो करती नहीं हो। कह रही है कि जब मैं इधर-उधर जाती हूँ, शादी-वादी में जाती हूँ तब यूज़ करती हूँ। पहली बात ये है कि चलो ये सब मान लिया, चलो ज्वेलरी वगैरह ये बनाने का शौक है तो यहाँ रखा हुआ है। इसके अलावा कोई भी डीआईवाई या कुछ भी ऐसा बनाने का या बनाने के जो सामान होते हैं, वो कहीं पे भी दिखाई देते हैं, अगर ये कहा जाए कि ये इसके इंटरेस्ट की बात है और ये इसका रूम है। ऐसे तो है नहीं कि अपने इंटरेस्ट की चीज़ें ये दूसरों के रूम में रखती रहेगी, वहाँ छुपा देगी, वहाँ छुपा देगी। अपने ड्रॉअर के बॉक्सेस खोल-खोल के दिखा रही है कि क्या-क्या चीज़ें उसने कैसे रखी हुई हैं। तो उसने ज्वेलरी बनाने का जो शौक है वो सामान दिखा रही है, बता रही है और उसके बाद में कह रही है और ज़्यादा डिटेल में मत दिखाओ। मतलब समझ में नहीं आता, वो अब शौक से अगर उसने वहाँ पे कुछ सामान लगाए हैं और उसको मौका मिला है बोलने का, इससे पहले तो उसने मौका तक नहीं दिया उसको बोलने का, तो वो अगर अपने सामान दिखा रही है तो तेरे को क्या प्रॉब्लम है? साफ कह रही है कि यहाँ पर रेडी होने के लिए भी बहुत अच्छा है। देखो यहाँ पूरी लाइट्स है, का दिल के अरमान बाहर आ ही गए। रूम पे नाम किसी का भी हो, लेकिन मैं यही काम यहाँ पर करने वाली हूँ। अपनी वार्डरोब दिखा रही है कि ये देखो, तो ऑर्गेनाइज देख के, इतनी खूबसूरत देख के इसको कहीं ना कहीं जलन हुई होगी कि भाई अब लोग बाग जो है कहेंगे। तो जानबूझ के इसने ये सेंटेंस बोला है कि ये सब कुछ ऐसा ही रहेगा, यानी कैमरे के लिए है, या वास्तव में ऐसे रहने वाला है। इसको इस तरीके से रखने देगी तभी ना। ये उसके बाद में भी यहाँ पे एक अलमारी का खाना इसने ले लिया, तो इसका मतलब अब इसका बार बार यहाँ पे हाथ भी चलेगा और इनसे करवाएगी भी, और धीरे धीरे करके यहाँ पे इसके ही ज्यादा दिखाई देंगे। को तो वैसे भी ना कपड़े दिलवाती है, एक ही टाइप के कपड़े पहनती रहती है और उसके ऊपर काला गमछा डालती रहती है, काले झमके, पता
पता नहीं इसने कितने खरीद रखे हैं, पूरे पैकेट्स पैकेट्स खरीद रखे हैं, क्योंकि पूरे घर को इसने काले गमछेधारी बना दिया है। तो चलिए इसने एक क्वेश्चन मार्क तो लगा दिया कि ये अलमारी ऐसी रहेगी या फिर इससे बिगड़ जाएगी। चलो फिर सबको अपने जैसे समझते हो क्या? पूरी अलमारी एक के बाद एक, मतलब 2 महीने के अंदर 2 बार अलमारी लग जाए, ये इसी की अलमारी हो सकती है। देखिए इसने स्कूल की यूनिफॉर्म भी रखी हुई है और कह रही है ये कभी नहीं हटाऊंगी, यानी सब रखते हैं। कौन रखता है भाई स्कूल की यूनिफॉर्म? आप सब लोग बता दो कि आपके पास में आपके स्कूल की यूनिफॉर्म आज की डेट में है या नहीं है, या छोड़ दीजिए आपके बच्चे अभी पढ़ रहे हैं तो उनकी जो पुरानी यूनिफॉर्म है आप वो रखते हो, जो अभी होती है वही रखते हैं। ये खुद ही दिखा रही है कि ऊपर स्पॉटलाइट लगवाई है, स्पॉटलाइट लगवाई है। किसके लिए लगवाई है? कोई शूटिंग करना हो, कुछ भी करना हो। अब आप समझ लीजिए ये पूरा का पूरा रूम इसका स्टूडियो है, जहाँ पे ये अपने प्रमोशंस वगैरह जो आएंगे उसकी ओपनिंग करेगी, उसकी शूटिंग करेगी। कहीं बाहर आना जाना होगा या फिर उसके लिए अपने आप कपड़े पहनने होंगे तो डेफिनेटली कुछ मेकअप भी करना होगा। तो ये मेकअप कम और इसका स्टूडियो ज़्यादा है। अभी बताओ क्यों करके ऊपर इस तरह से इसने लाइट लगवाई? घर में एक स्पॉट पे भी इस तरह की लाइट नहीं लगवाई होगी। इसका मतलब ये है कि पिज़्ज़ा के साथ साथ ये भी यहाँ पर बहती गंगा में हाथ धोएगी। हाथ क्या धोएगी? सारा सारा इसी का ही तो है, सारी गंगोत्री इसी की है। बात करिए कि फ्रेंड्स इसका भी इंस्टाग्राम है तो ये भी उसके लिए कुछ फोटो शूट कर ले, कुछ बना दे। 1.5 साल की हिस्ट्री देखें, जब से इसका इंस्टाग्राम अकाउंट बना है इसने क्या ही उखाड़ लिया और क्या ही कर लिया। कि अपने अपने कमरे होते हैं, क्या वही इंस्टा अकाउंट चला पाते हैं? वही उनका इंस्टा अकाउंट जो ग्रो करता है। तो स्कूल यूनिफॉर्म रखने से पढ़ा लिखा बन जाता है या स्टूडेंट बन जाता है? दोनों भाई बहन कितने प्यार से कितने तरीके से बात करते हैं, ऐसा लगता है कि ये तो कभी गुस्सा करते ही नहीं होंगे, ये कभी अपशब्द कैसे बोल सकते हैं, ये तो बोल ही नहीं सकते। अब ये सब तो हो गया, अब रह गई है बालकनी कि बाहर का कुछ है। अच्छा बाहर का भी दिखाओ, इसे सब कुछ पता है। अगर बाहर का ही देखें तो वहां पे एक लाइट लगा ली, मतलब ये क्या दिवाली चल रही है? दिवाली पे ऐसी लाइटें लगाई जाती हैं? रोजमर्रा में ऐसे कौन लगाता है? कोई डेकोरेशन करनी हो, कुछ करना हो, एक फ्लावर वो मिल गया तो वो वहां पे लगा दिया लाइट। और शू रैक वहां पे रखा हुआ है। पता नहीं शू रैक में भी इसकी पार्टनरशिप है या नहीं है। पार्टनरशिप समझ गए ना, इसके शूज यहाँ पे रखे हैं नहीं रखे। क्या पूरा का पूरा शू रैक इसके जूतों से भरा हुआ होगा? नहीं। लाइट और शू रैक अगर वहां पे खड़े हैं और वहां पे बारिश का रोक नहीं है तो ये दोनों चीजें वहां बच पाएंगी कभी? पता चल रहा है जो कह रही है ना कि ये भी डिजर्व करती है, ये बहुत सारी चीजें करती है, तो कितना डिजर्व करती है और कितना किया ये सब ये अब से नहीं, इससे पहले से ही पता है। इसका बर्थडे आता है, क्या देती है? झुंझुना। दुबई का टिकट दे दिया, ताज ले जाने की वायदे कर दिए। क्या हुआ? कुछ हुआ? भाई बहन ये चाहते हैं कि छोटों के लिए कुछ अच्छा कर पाए, तभी तो इसके साथ में हमेशा षड्यंत्र रचती रहती है। कभी भी कोई इसकी खराब चीज होती है तो वो दिखाने से बाज नहीं आती। और नखून वाला केस तो सबको ही पता है। इसने कभी भी इसके शौक में कभी भी इसका साथ नहीं दिया। इसको अगर बेकरी का शौक है तो कहाँ बढ़ाने दिया इसने इसको। इसको DIY का शौक है तो इसने कहाँ डेकोरेशन की चीज़ें हैं ये सब चीज़ें करने दी। यहाँ तक कि अगर इंस्टा पे के थ्रू इसको जो आया गिफ्ट पैक आया उसमें इसके लिए बड़ा आ गया, उसके लिए छोटा आ गया, तो कहती है मेरे से पूछा ही नहीं था, ये बिना मेरे पूछे आ गया। यानी इसके जो गिफ्ट भी आए तो इससे पूछ के आए। तो इसको कहाँ इंडिपेंडेंट होने दे रही है, कहाँ बड़े वाले रोल निभा रही है कि छोटों को देख के खुश हुआ जाता है, उनको जो हेल्प की जाती है। एहसान दिखा रही है कि भाई भाभी हमारी जो हेल्प किया करते थे, तूने उसके बदले में क्या दिया? हमेशा डंक ही मारा है ना। ये मानते हैं कि जैसे तेरी भाभी ने तेरे को ग्रूम किया था वैसे तो पिज़्ज़ा को ग्रूम करती, इसकी हेल्थ के लिए काम करती, इसके हेल्थ की और जो ये प्रॉब्लम चल रही है इसकी उस सब के लिए काम करती। तब तो समझ में आता है कि भाई हाँ इसने अपनी बहन के लिए कुछ किया है। उसको घर के कामों में लगा के अपने पीछे लगा के एक दिन वो अच्छी खासी पढ़ती थी, ग्रुप डिस्कशन करती थी, स्टेज प्रोग्राम पे भी जाती थी, डांस करती थी, गाने गाती थी। लेकिन अब क्या हुआ? अब उसको ऐसा बना दिया कि वो पढ़ाई से दूर भागती है, पढ़ाई से उसे डर लगता है, लिटरली डर लगता है। वो पढ़ाई के नाम से डरती है, किताबों के नाम से डरती है। बात करते करते शहर का टॉपिक ले आई कि आपको लगता है कि फैमिली में सब बैठे हैं तो एक चुप बैठा है, तो क्यों बैठा है? एक्सप्लेनेशन क्यों? पिछले व्लॉग में होगी ना बात, इतनी ज्यादा एक्सप्लेनेशन क्यों? कुछ तो है चालू पी जो छुपा रही हो, सो सबको समझ में आ ही रहा है। अब साथ साथ आ गई मम्मी यानी कि पिज्जा की मम्मी। एक खुशी का ठिकाना ही नहीं है, उसे जैसे पता ही नहीं होगा यहाँ पे क्या हो रहा है। एक ही घर में रह के इस सब में क्या चल रहा है और उसके पीछे के मतलब क्या है उसे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहे हैं। चालू पी का भेद कोई समझ जाए ये तो बहुत बड़ी बात है। ये यही एंड करते हैं। आप बताइए कि चालू पी का जो ये जो बताया है इसने कि पिज्जा का रूम दे दिया है उसे, आपको क्या लगता है कि वाकई
में ये पिज़्ज़ा का रूम है, या फिर इसको घुमा फिरा के कान को इधर से ना पकड़ के उधर से पकड़ लिया है और बात वहीं की वहीं रह गई है। आज भी उसको वहीं सोना है, वहीं पे वही सब काम करने हैं, उसको ऐसा कुछ भी मिलने वाला नहीं है जो उसका अपना हो। चलिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको जो भी लगता है। आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।